अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.15 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, नवीद परचेज्ड अ शॉप ऑफ वर्थ रुपीज 65 लाख। ही पेड प्रॉपर्टी टैक्स वर्थ रुपीज 5,20,000। व्हाट वाज द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स? नवीद ने एक शॉप परचेज की है 65 यानी 65 लाख की। उसने प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया है 5,20,000। तो हमने रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.15 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लेट कर लेते हैं रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स को। तो यहाँ हम लिखते हैं लेट द rate of property tax X% worth of shop rupees 65 lakh, worth of property tax rupees 5,20,000। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स मल्टीप्लाई वर्थ ऑफ शॉप, ये किसके इक्वल है? वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स के। तो रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना है? रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है X% जो हमने लेट किया है, मल्टीप्लाई, ये देखें दरमियान में मल्टीप्लाई है ना। वर्थ ऑफ शॉप क्या है? 65 लाख है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 65 लाख इक्वल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स वो है 5,20,000। ये है X%। अब ये देखें यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वाली साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ है 5,20,000, इसको हमने डिवाइड कर देना है 65 लाख। तो अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ये देखें ये 4 ज़ीरो हैं, ये 4 ज़ीरो इन 4 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए। तो X% किसके इक्वल आया है? 52 डिवाइडेड बाय 650। X% है ना, तो परसेंट का X डिवाइडेड बाय 100 इक्वल है 52 डिवाइडेड बाय 650। X इस वाली साइड पे रह जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 650। अब देखें यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा है ना, तो इस वाली साइड पे आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया। X इक्वल है 52 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो ये आएगा 520 डिवाइडेड बाय 65। X इक्वल है 520 को हम डिवाइड कर देंगे 65 पे, तो ये हमारे पास आता है 8%। तो इस तरह रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इक्वल है 8% के। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, Ali sold a plot for rupees 50 lakh by an agent who received 2.5% commission। अली ने एक प्लॉट 50 लाख रुपए में एक एजेंट के ज़रिए फ़रोख्त किया जिसने 2.5% के हिसाब से कमीशन वसूल किया है। फाइंड अमाउंट ऑफ कमीशन। तो हमने कमीशन की अमाउंट फाइंड करनी है। हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्थ ऑफ प्लॉट। प्लॉट की वर्थ कितनी है? रुपीज 50 लाख। रेट ऑफ कमीशन
2.5%। तो हमने अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करनी है। कमीशन का क्या फॉर्मूला होता है? रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। आपने इसको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कमीशन का फॉर्मूला, रेट ऑफ कमीशन, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है सेलिंग प्राइस के साथ। रेट ऑफ कमीशन कितना है? 2.5% है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 50 लाख है। 50 लाख, 2.5%। देखें, इसको हमने ख़त्म करना है तो इसकी जगह पे 1, ये एक डिजिट है, एक ज़ीरो, मल्टीप्लाई 50, 0 0 1 2 3, तो ये 50 लाख आ गया। अब ये जो परसेंट है इसका भी हमने 100 इसके साथ लगा देना है, मल्टीप्लाई 50 लाख। अब ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए, ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा है 25 मल्टीप्लाई 5000। 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 के साथ तो ये हमारे पास आता है ₹1,25,000। तो ये हमारे पास अमाउंट ऑफ कमीशन आ गई है, यही हमने फाइंड करनी थी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सलमान सोल्ड 50 आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी। सलमान ने एक कंपनी की 50 मतलब 50 अशिया फरोख्त की। इफ ईच आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹2500, अगर हर शे की कीमतें फरोख्त 2500 रुपये हो, फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन अर्नड बाय सलमान एट द रेट ऑफ 2%। तो हमने अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करनी है जो सलमान ने कमीशन हासिल किया है। तो रेट हमें दिया गया है 2%। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, वो है ₹2500। सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स हम फाइंड करते हैं। एक की है कीमत 2500, तो हमने 50 की फाइंड करनी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो ये हमारे पास आता है 1,25,000। तो अब हमने रेट ऑफ कमीशन लिखना है, वो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 2% है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेट ऑफ कमीशन, 2%। अब हम अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ कमीशन, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है सेलिंग प्राइस के साथ। तो यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन हमारे पास है 2%, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, सेलिंग प्राइस है 1,25,000। तो यहाँ पे 200% का मल्टीप्लाई 1,25,000, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए। तो 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1250 के साथ। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1250 के साथ तो ये हमारे पास आता है ₹2500। तो ये हमारे पास अमाउंट ऑफ कमीशन आ गई है, यही हमने फाइंड करनी थी। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एन ऑनलाइन कार सर्विस चार्जेस 20% कमीशन फ्रॉम इट्स ड्राइवर्स ऑन ईच राइड। एक ऑनलाइन कार सर्विस अपने ड्राइवरों से 20% कमीशन वसूल करती है ऑन ईच राइड, यानी एक फेरे पे। इफ़ अ ड्राइवर गॉट ₹5000 फ्रॉम ऑल राइड्स इन अ डे, अगर एक ड्राइवर ने एक दिन में तमाम फेरों से 5,000 रुपये कमाए, कैलकुलेट हाउ मच कमीशन डिड ही पे टू कार सर्विस। तो बताएं उसने कार सर्विस को कितनी कमीशन अदा की, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है टोटल अर्निंग ऑफ ड्राइवर। रुपीज 5000। रेट ऑफ कमीशन 20%। अमाउंट ऑफ कमीशन हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। रेट ऑफ कमीशन कितना है? 20% है। जो सेलिंग प्राइस है वो है 5000। तो हमने 20 को डिवाइड कर देना है, ये जो परसेंटेज है 100% का, मल्टीप्लाई 5000। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए, तो 20 को मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ, 5 टू ज़ार 10, तो ये आया है 1000 रुपीज़। तो ये हमारे पास अमाउंट ऑफ कमीशन आ गई है, यही हमने फाइंड करनी थी। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है।